हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको सबसे पहले इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। लेकिन इसके अधिकांश जो स्थान हैं वो सिंधु नदी के अलावा भी कई और जगहों पर मिले, इसलिए इसके प्रथम ज्ञात स्थल को ही इसका आधार बनाकर इसका जो है नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल जो हैं घग्गर नदी के आसपास मिले हैं। घग्गर नदी ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता न केवल सिंधु नदी से संबंधित है अपितु इसके अलावा भी अन्य नदियों से भी संबंधित है। अब इसके काल निर्धारण की बात करें तो डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 विधि जो है इसके आधार पर इसका काल निर्धारित किया था। वो था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ये डीपी अग्रवाल द्वारा निर्धारित इसका जो है समय है। और समय निर्धारण की जो पद्धति है वो है कार्बन 14 यानी C14। इसके बाद में अगर NCERT की बुक्स की बात करें तो इसमें इसका जो समय है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। अब दोनों को ध्यान में रखना है, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसको हमें सही मानना होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें इस हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों की, तो देखते हैं हड़प्पा जो सभ्यता है, ये जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ये रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी उत्खनन की थी दयाराम साहनी ने, यानी इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो और यह है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर, और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। तीसरा जो स्थल है वो है लोथल और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी SR राव ने। चौथा ये है कालीबंगा नदी के तट पर और यह घग्गर कालीबंगा स्थल है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ये राजस्थान में स्थित है। और रोपड़ ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। कोट दीजी ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर खोज करता है फजल अहमद खां। चांद हुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज करता है NG मजूमदार। रंगपुर ये भादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज करता है MS वत्स। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। सूतकांगेडोर ये दासक नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज करता है जॉर्ज रेल्स। बनवाली ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। अफगानिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान सबसे कम मिले हैं, जैसे सोर्तगोई, यहाँ पर नहरों के प्रमाण जो मिले हैं। इसके अलावा मुंडीगाक। अब हम बात करें कुछ ऐसे स्थानों की जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चांद हुदड़ो, बालाकोट, कोट दीजी और अलादीनो ये सब वो स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए या देखे गए और वो जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता के गुजरात में मिले हैं, जैसे लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, रंगपुर, रोजडी, मालवण। हरियाणा में भी इसके कुछ स्थल हैं जिनमें राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मीताथल। पंजाब में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं जिनमें रोपड़, बाड़ा और संघोल। उत्तर प्रदेश में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं जिनमें आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बाखेड़ी प्रमुख है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मांडा, महाराष्ट्र में भी देमाबाद और राजस्थान में भी कालीबंगा ये प्रमुख स्थान हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं और भारत में मिले हैं। अब हम विस्तार से सभी स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में खोजे गए हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में
मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये जो हड़प्पा स्थान है ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और नदी रावी, ठीक है। उसके अलावा किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। और जिला मोंटगोमरी। खोजकर्ता थे इसके दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, ठीक है। मार्शल जो है पुरातत्व विभाग के निदेशक थे और सन 1921 में इसकी खोज की गई। इसके अलावा इसके खोज में माधोसर वत्स और मार्टिमल व्हीलर ने भी योगदान दिया था। इसके खोज में क्या मिले? इसकी खोज में अनानागार, श्रमिक आवास और अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हैं वो भी हड़प्पा से मिली हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली रीट में शायद आ चुका होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली? हड़प्पा से। इसके अलावा यहाँ पर एक R37 लिखा हुआ कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। R37 लिखा हुआ क्या मिला है? कब्रिस्तान। दूसरा जो स्थान है पाकिस्तान में स्थित उसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है और जगह लरकाना नदी, सिंधु नदी के तट पर। कौन सा स्थान? मोहनजोदड़ो। और इसके उत्खनन कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने इसको हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया? क्योंकि जो स्थान पहले खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था। कब? 1921 में, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। जबकि दूसरा जो मोहनजोदड़ो स्थान है ये 1922 यानी 1922 में खोजा गया, उसके एक साल बाद। यहाँ पर क्या मिले? विशाल स्नानागार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनानागार तो पहले वाले में भी मिल चुका है। कांसे की नाचती हुई एक नृत्य की युवती की मूर्ति, पशुपति शिव की मोहर, ताम्रपत्र पर अंकित बैल की आकृति और पत्थर की बनी योगी की मूर्ति, ये सब इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है सभ्यता में खोजे गए मान लो वस्तुएं हैं या स्थान हैं। अब जॉन मार्शल ने यहाँ पर जो स्नानागार हैं उनको एक आश्चर्यजनक संरचना बताया, क्योंकि इसकी खोज भी उन्होंने की थी। इसके अलावा शिव की मोहर के बाईं ओर इसमें गेंडा भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र यानी मतलब वाघ के चित्र बने हुए थे। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था और जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार में और खंडों में विभाजित कर रखा था। तो नगर योजना भी काफ़ी अच्छी विकसित थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। तीसरा जो स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है यह है चांदोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उत्खनन सामग्री मिली वो थी मन के बनाने का कारखाना और एक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सामग्री और मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? चांदोदड़ो में। अब हम बात करते हैं सुतकांगडोर। ये स्थान बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के किनारे और दासक नदी के किनारे स्थित है। यानी ये स्थान कहाँ मिला है? बलूचिस्तान में मिला है। समुद्र तट मकरान और नदी दासक। खोजकर्ता थे इसके ओरलस्टाइन और उत्खनन किया था जॉर्ज डैल्स ने। यह भी हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे पश्चिमी स्थान है सुतकांगडोर, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो है सुतकांगडोर। यहाँ से प्राप्त दुर्ग को एक प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया है। यहाँ पर एक दुर्ग मिला है, किला मिला है जो कि एक प्राकृतिक चट्टान पर ही बनाया गया है, यानी उसको कहीं जोड़ से न करके और एक चट्टान पर ही बना दिया गया है। बालाकोट ये स्थान कराची के पास स्थित है। इसका उत्खनन भी किया था जॉर्ज डैल्स ने। यहाँ पर सीप उद्योग सेल इंडस्ट्री मिली थी, यानी यहाँ पर ये देखा गया है कि होता है प्राचीन काल सीप उद्योग स्थित हो। अब हम कुछ ऐसे स्थानों की बात करते हैं जो कि भारत में स्थापित हैं या भारत में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के वो स्थान, जिनमें पहला है मांडा। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित।
उत्खनन किया था जगपति जोशी और मधुबाला ने। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। न केवल भारत में, संपूर्ण सभ्यता की बात करें हम। इसके बाद दूसरा जो खोजा गया स्थान था वो था लोथल, और यह जो है बात करें ये सारी गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर यहाँ से दुकानों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा सागर तट पर स्थित ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह भी माना गया है। यानी लोथल जो है एक बंदरगाह का स्थान भी था, बंदरगाह भी था। अब हम बात करते हैं सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है अवशेष मिले हों, लेकिन वो लोग घोड़े के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर में मकानों का जो है निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। हालांकि कई जगहों पर पक्की ईंटें भी मिली, लेकिन ज़्यादातर निर्माण कार्य में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ये रंगपुर की विशेषता थी। धोलावीरा, यहाँ पर जल संग्रहण के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से चट्टान काटकर तालाब बनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं और उसको रॉकेट आर्ट नाम दिया गया। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का अगर एकमात्र नगर देखा जाए जहाँ 3 भागों में उसे डिवाइड किया गया तो वो धोलावीरा है। अधिकांश जगहों पर जो है नगर विभाजन 2 भागों में था, जबकि धोलावीरा में नगर विभाजन कितने भागों में था? 3। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशाल स्टेडियम, श्वेत पॉलिश तार पाषाण खंड भी धोलावीरा से मिले। अब कुछ स्थलों की बात करते हैं जो कि हरियाणा से संबंधित है। राखीगढ़ी, भारत में धोलावीरा के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा और उसके बाद राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, बनवाली, लोथल और कालीबंगा ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ से यज्ञ की वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब वो लोग धार्मिक थे और धर्म में आस्था रखते थे। बनवाली, यहाँ के लोग धनवान देखे जा सकते हैं, यानी यहाँ के लोगों में धनवान लोगों की बस्ती मानी गई है। यहाँ से मिट्टी के बने खिलौने और हल भी मिला। इसके अलावा मातृ देवी की छोटी छोटी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई। मित्थल और रोपड़, ये पंजाब से तांबे की जो है कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यानी इसका मतलब ये जो स्थान थे यहाँ जो था उसका अधिकांश उत्खनन के बाद उपयोग भी किया जाता था। यहाँ पर तांबे के पान रखने के पात्र भी मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर तांबा प्रचुर मात्रा में मिला था। कुणाल, चांदी के 2 मुकुट मिले कुणाल जगह से। ये सारे जो स्थान है वो हरियाणा में स्थित है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दैमाबाद की। यहाँ से कांसे का बना रथ मिला है। और अगर ये देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे दक्षिणतम स्थल है, दक्षिण दिशा में स्थित स्थल है। कौन सा? दैमाबाद। अब हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। पंजाब में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम है रूपनगर। रोपड़ में एक व्यक्ति की कब्र में एक कुत्ता भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला। इसका मतलब पशु प्रेम व्यक्त होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ता दफनाया गया मिला। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर उत्तर की तरफ। तो ये मांडा है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, ये है महाराष्ट्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल। और पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। कहाँ पर स्थित है? यूपी में। और पश्चिम में बात करें तो स्तूतकांगडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में। इसका मतलब 3 स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में है और एक अन्य जगह यानी बलूचिस्तान में है। आज हम स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।